तो ये आपका कैंप पीस हो गया और ये एक नया मशीन है जो कि बता रहे पूरा कैंप पीस। और ये आपका हो गया डिज़ाइन, ठीक है। ये हो गया आपका ब्रेसलेट, रिंग, बैंगल, रिंग, बहुत सारे खूबसूरत के जो रिंग है वो यहाँ पर कैंप पीस बना है। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम अनीश शाह है। अच्छा, ये आपका खुद का मैन्युफैक्चरिंग है? जी, अपनी मैन्युफैक्चरिंग है बॉम्बे, इंडिया में। अच्छा, बॉम्बे इंडिया में। सर क्या नाम है आपका? अनीश शाह। कंपनी का नाम एम प्रोटोटाइपिंग लैब्स है। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या है ये? तो ये कैम मशीन होती है। कैम मशीन में प्रिंटिंग करने के लिए, कैम पीस निकालने के लिए आपको पहले कैड मॉडल चाहिए। हाँ। वो कैड मॉडल को आप ये मशीन पे लोड करते हैं। हाँ। वो लोड करने के बाद में ऐसा टाइप का कैम मॉडल निकल के आता है। अच्छा। अब ये कैम मॉडल दो तरीके के होते हैं। एक कैम मॉडल ऐसा होता है जिसकी आप डाई बना सकते हैं और दूसरा टाइप का कैम मॉडल होता है जिसकी आप सीधी डायरेक्ट कास्टिंग कर सकते हैं। बहुत सारे मॉडल्स होते हैं जिसके डाई बन नहीं तो सकते। जैसे कि बोलते हैं कि आरपीटी का कास्टिंग वो कैसा होता है? हाँ, तो ये आरपीटी की कास्टिंग ही होती है। इसमें ऐसा होता है कि ऐसे टाइप के अगर डिज़ाइंस हैं तो इन डिज़ाइंस का आप डाई नहीं बना सकते। तो इन डिज़ाइंस को आपको सीधा ऐसे मटेरियल्स में कैम बनाना पड़ता है जिसकी आप कास्टिंग कर सको। जब आप ये मटेरियल को जलाओगे तब इसमें कुछ ऐश नहीं बचेगा, ये पूरा का पूरा पिघल जाएगा। वैक्स के जैसा काम करता है ये। अच्छा, तो फिर आप जब सीधी कास्टिंग करोगे तो फिर आपका फाइनल मेटल में एग्जैक्ट सेम पीस बन के निकल आएगा। तो इस मशीन का क्या प्रोसेस है? तो फिर मशीन के प्रोसेस में ऐसा होता है कि एक लिक्विड केमिकल होता है। हाँ। वो लिक्विड केमिकल को आप ये इस टैंक के अंदर डालते हो। अच्छा, इस टैंक के अंदर जाएगा? जी। अच्छा, फिर? और ऊपर के तरफ में अल्ट्रावायलेट यूवी लाइट होती है। वो यूवी लाइट एक स्पेसिफिक पैटर्न बनाती है। वो पैटर्न जब आप फ्लैश करते हो वो लिक्विड केमिकल के ऊपर में, तो वो लिक्विड केमिकल सॉलिड बन जाता है। ओके। वैसे करके एक लेयर होता है लिक्विड का जो सॉलिड बना, फिर उसके ऊपर नया लेयर आया लिक्विड का जो सॉलिड बना। ऐसे करते करते नीचे से ऊपर तक पूरा पीस खड़ा हो जाता है। ओके। फिर आप वो तो मशीन ये से टोटली जो प्रोसेस है कितना टाइम लगता है ये? ये हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इतना बड़ा प्रोडक्शन करोगे, एक ही डिज़ाइन कर सकते हैं कि हम कोई भी? आप कोई भी डिज़ाइन कर सकते हो। इसमें रिक्वायरमेंट बस इतनी सी है कि आपके पास वो डिज़ाइन का 3D मॉडल होना चाहिए, 3D मॉडल होना चाहिए। अच्छा। जिस भी डिज़ाइन का आपके पास कैड मॉडल है जो इस एरिया के अंदर फिट हो सकता है, वो सब कुछ आप इसमें प्रिंट कर सकते हो। ओके। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि अगर आपको इतना ज़्यादा प्रोडक्शन एक बार में करना है तो इसके लिए 7-8 घंटे लगेंगे। अगर आपको कम प्रोडक्शन करना है, मान लीजिए हाइट कम है चीज़ों की, इतनी बड़ी चीज़ों को ही आपको प्रिंट करना है तो 1.5 घंटे में हो जाएगा। अच्छा जी। तो इसका लिक्विड जो है पहले वहाँ पे टैंक में जाना चाहिए। फिर आपको वो यहाँ से निकल के देगा? जी। ओके। फिर इसको हम जैसे कि कास्टिंग का जो प्रोसेस है वैक्स में प्रिंट करके वो हम करेंगे? जी, करेक्ट। ओके। कितना प्राइस रखा है इसका आपने? ये इंडियन मार्केट में 18.5 लाख, 18.5 लाख रुपए की है। और इंटरनेशनल मार्केट में $25,000। $25,000? जी। तो अगर उसको आप एक्सपोर्ट करते हो दुबई या बांग्लादेश, जी, तो कैसे क्या करोगे? एक्सपोर्ट हम करते हैं मशीन्स ऑलरेडी। हमारी वहाँ पे जाके मशीन अगर कुछ हो जाता है तो? दुबई में भी जाती हैं ये मशीन्स, टर्की, इस्तांबुल में भी जाती हैं और जर्मनी में भी जाती हैं। बांग्लादेश अभी तक हमने ये मशीन नहीं सेल करी है, बट बाकी जगह वर्ल्ड ओवर कहीं भी जाती है मशीन। तो एक्सपोर्ट का हमारा पूरा प्रोसेस है। एक्सपोर्ट के हिसाब से पैकेजिंग होती है मशीन की। तो अगर आउट ऑफ कंट्री में मशीन का अगर कुछ हो जाते हैं तो आप गाइड कैसे करोगे वहाँ पे? ऑनलाइन? दो तरीके की सर्विस होती है। लेवल 1, लेवल 2 सर्विस होती है। लेवल 1 सर्विस ऑनलाइन होती है। मशीन को हमने ज़्यादा करके इस तरीके से बनाया है कि कोई भी पार्ट्स जो है वो सामने से जब हम मशीन इंस्टॉल करने जाते हैं उस टाइम पे हम ट्रेनिंग देते हैं पार्ट्स चेंज करने की। ओके। कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इस तरीके से ऑनलाइन कर सकें। अगर फिर भी किसी कारण से ऐसा हुआ कि कोई पार्ट जो कस्टमर है वो चेंज नहीं कर पा रहा, अगर कोई फॉल्ट के केस में, ऐसे मशीन्स रिलायबल होती हैं, 5 ईयर 6 ईयर्स तक मशीन्स चलती हैं विदाउट फॉल्ट्स। पर अगर उसके बीच में कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी तो फिर हमें अपना इंजीनियर बॉम्बे, दिल्ली, हैदराबाद 3 जगह पे हमारे ऑफिसेज़ हैं, या फिर दुबई, यहाँ पे कहीं पे दुबई में भी हमारा काम है, तो यहाँ पे से कहीं पे हमें आपको इंजीनियर भेजना पड़ेगा, वो जाके वो प्रॉब्लम्स को फिक्स करेगा। आपका कार्ड? जी, ये आपका कार्ड है? ओके। अनीश शाह। जी। ठीक है, थैंक यू।